संकल्प है और आपके माथे की ललाट का एक तेज बता रहा है कि आने वाला दिन भारत एवं भारतीयता का पूरी दुनिया के अंदर होने वाला है। हमारे इस संगठन पर्व के सदस्यता महाअभियान के शुभारंभ के अवसर पर कार्यशाला में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, जिनको मैं देखता हूं तो वैसे तो आपने दधीच को देखा नहीं होगा, लेकिन आपने सुना जरूर होगा। उनकी काया पे मत जाइएगा, उनकी शरीर पर मत जाइएगा। उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह, उनका उमंग, उनका तेज जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश ऐसे नंबर 1 पर नहीं है। हमारा अध्यक्ष इतना जोरदार है कि नंबर 1 पर मध्य प्रदेश को रहने वाला है, और जिनका नाम ही आदरणीय विष्णु जी है। जरा जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए होनी चाहिए। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि ये दोनों विष्णु मिल कैसे गए। एक का नाम डॉक्टर मोहन है और दूसरे का नाम विष्णु है, तो मोहन भी विष्णु के स्वरूप ही है। और आप जो सबके मन को मोह ले, उनको हम डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने कहा है, मेरे मित्रों, मैं तो कभी कभी सोचता था केवल एयर एम्बुलेंस से मरीज को लाएंगे ही नहीं, अगर दुर्भाग्य से किसी का निधन हो गया तो उसको घर तक पहुंचाएंगे भी। कितना क्रांतिकारी कदम है। एक बार जोरदारी से तालियां होनी चाहिए अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मेरे मित्रों, मेरा बहुत साथ रहा है। मैं एक प्रदेश से आता हूं, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमने बहुत साथ में काम किया है। कई यात्राओं में हम लोग साथ साथ रहे हैं और पूरे देश की यात्राओं में साथ साथ हम लोगों ने काम किया। और स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय महाधिवेशन जब आगरा में हो रहा था तो मैं उसके संयोजक के नाते था, तो देश से आदरणीय अरुण जी भाई साहब उस काम को देख रहे थे। राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सांसद हैं, अभी इन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया है। पूरे देश में घूमते हैं, एक अनुभवी नेता हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। मेरे मित्रों, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं। आदरणीय सतीश जी दिल्ली से आते हैं, जिनको सब कुछ दिखता है। जो दिल्ली में रहता है वो सब कुछ जानता है, तो जरा जोरदार तालियां तो इनके लिए होनी ही चाहिए। और आदरणीय अजय जामवाल जी भाई साहब, हम लोगों ने साथ साथ आसाम में काम किया, नॉर्थ ईस्ट में काम किया, हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में साथ साथ काम किया। संजोग देखिए कि जब ये नॉर्थ ईस्ट से इधर की तरफ चले तो मुझको भी संगठन ने इधर की तरफ भेज दिया। एक बार उनका भी स्वागत होना चाहिए। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवड़ा जी, आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब के लिए स्वागत होना चाहिए। आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब, जिनको बारे में बताया गया, हमारे सबके वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भी रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी नेता हैं। आदरणीय बहन सावित्री जी, आदरणीय हमारे इधर बैठे हैं जटिया जी भाई साहब, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। और जब यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष से इनका स्वागत हो रहा था तो उस समय मैं भी मध्य प्रदेश कार्यालय पे उपस्थित था उस समय। एक बार इनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हितानंद जी भाई साहब हमारे महामंत्री प्रदेश के संगठन, और हमारे आदरणीय भगवान जी, और उपस्थित हमारे विके जी भाई साहब बैठे हुए हैं। और उधर कोई छूट गया ना, सभी हैं। अच्छा, ओम प्रकाश दुर्वे जी भाई साहब हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण और सभी आदरणीय हमारे सांसदगण, सभी आदरणीय हमारे विधायकगण, सभी आदरणीय हमारे मेयर, सभी आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे संभाग के पदाधिकारी, संभाग के अधिकारी, और हमारे सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और सभी जिला अध्यक्ष, सभी हमारे जिले की सदस्यता की टीम, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। मेरे समझ में नहीं आया, जब हितानंद जी भाई साहब ने कहा खड़े हो जाइए, तो वैसे तो मैं समझ नहीं पाया। बाद में मेरे ध्यान में आया कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी अंतिम शिक्षा देते हुए कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानने बोधत, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक विश्राम मत करो। और इनकी बात को सुन करके तब मेरे ध्यान में आया कि आपको एक खड़ा क्यों कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है 1,50,00,000 का लक्ष्य आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखा है, 1.5 करोड़ के लक्ष्य को रखा है। और हितानंद जी भाई साहब ने कहा कि पहले दिन हमको 41 लाख कार्यकर्ता हैं, मेंबर पद जाना है। मैं तो आपका आह्वान करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर 41 लाख लोग जो रजिस्टर्ड हमारे कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर के और प्रदेश तक के, सांसद से लेकर विधायक से, पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट के मेंबर तक, तो अगर हम सब लोगों ने मिलकर के केवल 4 मेंबर बना दिया तो 1,60,00,000 मेंबर बन जाते हैं। आप कल्पना करिए कि हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मेरे मध्य प्रदेश के वीर सपूतों में आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं,
वैसे तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा, लेकिन मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पहले दिन से जब मेंबरशिप लॉन्चिंग हो जाएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेंबर बन जाएंगे और जब हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी मेंबरशिप की शुरुआत करेंगे, पहले घंटे से लेकर के और अंत तक पूरे भारत में मध्य प्रदेश को नंबर 1 के स्थान पर रखने की आवश्यकता है। मेंबरशिप इतनी तेजी के साथ कराएंगे, लोग देखते रह जाएंगे और हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर पहुंचेगा। मेरे मित्रों, इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है, वास्तव में देश और दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा होती है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस दिन कार्यशाला में बोल रहे थे, हमारे आदरणीय अमित भाई शाह हमारे गृह मंत्री जी ने बोला, और आप सब लोगों ने अभी 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका को मनाया है। आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया। 1948 में पहला प्रतिबंध लगा, 1975 में दूसरा प्रतिबंध लगा, 1992 में तीसरा प्रतिबंध लगा। संघ पर 3 प्रतिबंध लगाए गए। अभी अरुण जी भाई साहब गोवा की चर्चा कर रहे थे, गोवा मुक्ति का आंदोलन हो, नोआखाली का आंदोलन हो, कच्छ का आंदोलन हो, दोआब का आंदोलन हो, मेरे कार्यकर्ता मित्रों बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। 1967 के हम लोगों ने, सब लोग जानते हैं, जब गोवध आंदोलन चल रहा था तो उसमें नारा लगा था कि लाठी डंडा खाएंगे, गोवध बंद कराएंगे, और दिल्ली की सड़कों पर गोली चलाई गई थी। साधु और संतों के ऊपर गोलियों के बौछार किया गया था, कितने सारे लोगों को मारा गया था। मेरे मध्य प्रदेश के वीर सपूतों, जरा इतिहास उठा करके देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बहुत कम दिन बीते थे, 1 जनवरी 1948 को सीज फायर किया गया। 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में चली गई, जिसको आज हम लोग पीओके कहते हैं। मेरी माँ का एक बार फिर से बंटवारा हो गया। 61 और 62 में चाइना का युद्ध हुआ और नेहरू जी कबूतर उड़ा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे थे। 33,300 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके चाइना के कब्जे में चली गई। एक बार फिर से मेरी माँ का बंटवारा हो गया। 1965 1 सितंबर 1965 को भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ताशकंद के समझौते में जीती हुई बाजी हार गए। 71 और 72 भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। स्थिति क्या है आप देख रहे हैं, लेकिन शिमला समझौते में हम जीती हुई बाजी हार गए। मेरे मित्रों, 25 जून 1975 हमको याद रखना चाहिए, हमको 14 अगस्त 1947 याद रखना चाहिए, हमको 1 जनवरी 1948 याद रखना चाहिए, हमको 18 अप्रैल 1950 लियाकत समझौता याद रखना चाहिए, हमको सिंध नदी के जल के बंटवारे को भी याद रखना चाहिए, हमको 1 सितंबर 1965 को भी याद रखना चाहिए, हमको 10 जनवरी 1967 भी याद रखना चाहिए, हमको 25 जून 1975 याद रखना चाहिए। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, हम कभी कभी सोचते हैं तो मेरे मन में आता है, हम लोग सोचते हैं 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई थी। 52 में पहला चुनाव हुआ, 3 सीटें जीते, 2 डॉक्टर हरप्रसाद घोष और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से जीते और ओंकार नाथ त्रिवेदी राजस्थान से जीते। 57 में 4 सीटें जीते, 62 में 14 सीटें जीते, 67 में 35 सीटें जीते, 71, 72 में 21 सीटें जीते, 50, 77 के चुनाव में 295 सीटें जीते, 80 के चुनाव में बिना सिंबल के चुनाव लड़े 35 सीटें जीते और 84 के 85 के चुनाव में 2 रह गए। लोग नारा लगा दिए, हम 2 हमारे 2, लेकिन कार्यकर्ता मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मिलकर के आंदोलन लिया, अंगड़ाई लिया, राम रथ यात्रा हुई, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 89 का चुनाव हुआ, देखते देखते हम 85 पर पहुंच गए। अभी आप देख रहे थे यहाँ पर वीडियो, और 91 का चुनाव हुआ तो 120 पर पहुंच गए, 96 का चुनाव हुआ तो 161 सीटें जीत गए, 98 का चुनाव हुआ तो 182 पर पहुंचे, 99 का चुनाव हुआ तो 182 फिर से जीत गए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 का चुनाव हुआ तो 138 पर रह गए, 2009 का चुनाव हुआ तो 116 पर रह गए, लेकिन नमो नमो का नारा गूंजा और 2014 का चुनाव हुआ तो 282 सीटें जीत गए। मित्रों, 19 का चुनाव हुआ, देखते देखते भारत के प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री बन गए और फिर से हम लोगों ने तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। मैं आपका आह्वान करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरे कार्यकर्ता मित्रों, हमको याद रखना चाहिए, अभी राम मंदिर बना है, लेकिन राम राज्य का सपना अभी बाकी है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, धारा 370 समाप्त हुई है, 35 से समाप्त हुआ है, लेकिन पीओके को भी भारत में मिलाना अभी बाकी है। मेरे कार्यकर्ता मित्रों,
अभी हमारे आपके सबके लिए 3 तलाक समाप्त हुआ है, लेकिन वक्फ बोर्ड का कानून बनाना अभी बाकी है। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, नागरिक संशोधन विधेयक बिल बन गया, कानून बन गया है, लेकिन अभी सामान्य नागरिक संहिता को लाना अभी बाकी है। अभी तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, हमको आपको 30वें नंबर और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना बाकी है। हमको आपको सबको मिलकर के मेरे कार्यकर्ता मित्रों अभी देखते देखते आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कराना है और विकसित भारत के सपने को पूरा करना भी अभी बाकी है। और इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अब से लेकर सदस्यता अभियान जब तक चलेगा, हमको आपको गर्व के साथ लोगों के बीच में जाना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं जिन्होंने 67 देवी की मूर्तियां और भगवान की मूर्तियां जो लोग आतंकवादी और जिन्होंने हमारे ऊपर हमला करके उठा ले गए थे, उन सब प्रतिमाओं को वापस लाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। मेरे मित्रों, पूरे भारत नहीं दुनिया के अंदर 14 बड़े पुरस्कार, दुनिया के देशों के नंबर 1 के पुरस्कार नरेंद्र भाई मोदी को मिला है। मेरे मित्रों, यहाँ भारत में ही राम मंदिर नहीं, सऊदीया में भी राम मंदिर बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, अभी तो आपने देखा होगा ऑपरेशन क्लीन आपने सुना होगा, ऑपरेशन सर्च आपने सुना होगा, ऑपरेशन ऑल आउट आपने सुना होगा, ऑपरेशन मैत्री आपने सुना होगा, ऑपरेशन हमारे आपके गंगा आपने सुना होगा। देखते देखते बहुत सारे ऑपरेशन है, सबकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इन सब ऑपरेशनों में एक ऑपरेशन बंदर भी चलाया गया था, जिसे हम एयर स्ट्राइक के रूप में सुने होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भी देखे होंगे। मेरे मित्रों, एक गौरवशाली भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत भारत और दुनिया को संदेश देने वाला भारत खड़ा हो रहा है। और इस भारत को बनाने के लिए हमको आपको सबको मिलकर के, जब 1.5 करोड़ की जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, इस सदस्यता अभियान में हम लोग नंबर 1 देश के अंदर रहेंगे। और इसलिए आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, नए नए सदस्यों को जोड़ने की आवश्यकता है। हम भी सदस्य बनेंगे और दूसरों को भी सदस्य बनाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मेरे मध्य प्रदेश के वीर सपूतों, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। हम सबों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी के जीता है 29 की 29 लोकसभा सीटें, अभी सदस्यता अभियान में नंबर 1 का रिकॉर्ड बनाना अभी बाकी है। और इसलिए संगठन के साथ चलना कुछ और बात है, संगठन के साथ चलना कुछ और बात है, और संगठन बनाना कुछ और बात है, और संगठन से लाभ लेना कुछ और बात है, और संगठन के काम आना कुछ और बात है। और इसलिए मेंबर बन जाना कुछ और बात है, और लोगों को सदस्य बना देना कुछ और बात है। तो हम लोगों को सदस्य बनाएंगे, सबको जोड़ेंगे, 1.5 करोड़ के सदस्यता अभियान को पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर है मेरा मध्य प्रदेश, और नंबर 1 के स्थान पर ही मध्य प्रदेश बना रहे, इसलिए अभियान को चलाएंगे। अगर आपके शरीर में भारत माता का खून बहता है, अगर अपने आप को भारत माता की संतान कहते हो, अगर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हो, अगर चींची को आटा खिलाते हो, अगर नाक को दूध पिलाते हो, अगर बाबा का महाकाल का रुद्राभिषेक जलाभिषेक करते हो, अगर आप सब लोग मिलकर के नंदी की पूजा करते हो, अगर सिंह की पूजा करते हो, अगर उल्लू को भी लक्ष्मी की सवारी मानते हो, अगर आप लोग धर्म की जय हो बात करते हो, अधर्म का नाश हो इसमें करते हो, प्राणी में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलते हो, तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार ये कहती है कि वास्तव में दुनिया में अगर भारत का परचम लहराएगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लहराएगा मित्रों। और इसलिए उसके हम साक्षी बनेंगे, उसके हम सहयोगी बनेंगे, उसके हम ध्वजवाहक बनेंगे, अपना तिरंगा भी दुनिया में लहराएंगे और भगवा भी दुनिया में लहराएंगे। और इसलिए संकल्प के साथ जाएंगे, सदस्यता को पूरा भी कराएंगे, उत्साह के साथ जाएंगे, नए खून को लाएंगे, नए ब्लड को पार्टी में सम्मिलित करेंगे, एक एक सदस्य मिलकर के रात और दिन अपना लगाएंगे, नरेंद्र भाई मोदी का सपनों का भारत बनाएंगे। और जो महात्मा गांधी ने ग्रामोदय कहा था, जो विनोबा भावे ने सर्वोदय कहा था, जो दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय कहा था,
जो नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रोदय कहा था उसको भी हम साकार करेंगे मित्रों। और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, बाड़ीते बसले थकले काजटा चलबे ना, काज को रजन एकटू काज करते होबे। ये बंगला में उन्होंने बोला था कि घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, काम करने के लिए हमको आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी की लाइन, चरे वेद के सपने को लेकर के जाएंगे और हर घर हर व्यक्ति से संपर्क करेंगे। सदस्यता अभियान मिसकाल से भी बनाएंगे, फार्म से भी बनाएंगे, नमो ऐप के माध्यम से बनाएंगे और संगठन की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से बनाएंगे। और एक बार इसी भावना के साथ संकल्प लेने के लिए जरा जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोलिए भारत माता की। मित्रों, मैं बहुत बार कहा हूं, संकल्प खुले हाथ नहीं होता, मुट्ठी बंद करके होता है। और इसलिए संकल्प उस भाव के साथ लीजिए और जयकारा और संकल्प अंतरात्मा से लीजिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कराइए, सृष्टि से परमेष्टि की बात करिए, जड़ से चेतन तक को हिला दीजिए और अपनी सदस्यता अभियान को सफल बना दीजिए। इसलिए जोरदारी से बोलिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, मोहन यादव, विष्णु जी, अरुण भैया, सभी कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको बहुत बधाई, नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।